कहते हैं मोहब्बत दर्द है तो दवा भी, ये एक मर्ज है तो एक शिफा भी। और आज हम जिन दो किरदारों की मोहब्बत की दास्तान आपकी नज़र कर रहे हैं, ये दोनों किरदार भी दर्द, तकलीफ और बेचैनी की तवील मुसाफत तय करके मोहब्बत तक पहुँचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टूतिकिन और गोकची की मोहब्बत की। टूतिकिन एक जिद्दी और जज्बाती नौजवान था जो बज़ाहिर एक सख्त दिल रखता था, लेकिन अपनी माँ को खो देने का गम उसके दिल की सख्त दीवारों को रफ्ता रफ्ता मोम की मानिंद पिघला रहा था। जबकि गोकची अर्तुगरुल की मोहब्बत का एक ऐसा रोग पाले हुए थी जो बज़ाहिर लाइलाज था, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि मोहब्बत अगर मर्ज है तो उसकी शिफा भी मोहब्बत ही है। दूसरे सीजन में जब काई कबीला तदुर्का कबीले में आकर मुकीम हुआ तो टूतिकिन पहली ही नज़र में गोकची को पसंद करने लग गया और कहीं न कहीं टूतिकिन की आंखों से छलकती मोहब्बत को गोकची ने भी भांप लिया। लेकिन वो दिल जो पहले ही मोहब्बत की चोट से लहूलुहान था, उसके लिए एक नई मोहब्बत को खुशामदीद कहना क्यों कर मुमकिन होता, और इसलिए इब्तदाई तौर पर टूतिकिन को अपनी मोहब्बत का कोई मुस्बत इशारा ना मिला। टूतिकिन की सुतेली माँ आयतुलन ने अपने बेटे का भरोसा जीतने और उसे अपने इक़्तिदार के शैतानी खेल का एक मोहरा बनाने के लिए गोकची से कुर्बतें बढ़ाना शुरू कर दी और रफ्ता रफ्ता गोकची भी एहसास महरूमी की कैद से आज़ादी हासिल करने के लिए टूतिकिन की जानिब माइल होने लग गई। टूतिकिन के लिए ये तब्दीली बहुत खुशाइन थी, लेकिन हकीकत में गोकची अभी तक दिल के मामले में टूतिकिन से बहुत दूर थी। वो तो बस दुनिया को दिखाना चाहती थी कि उसे भी कोई चाहने वाला है, कोई उसकी भी परवाह करने वाला मौजूद है। दिल के तंग दरीचों में तो अब तक अर्तुगरुल के कदमों की उड़ी धूल मौजूद थी। लेकिन फिर दोनों खानदानों की बाहमी रजामंदी से ये रिश्ता तय हुआ और गोकची रफ्ता रफ्ता मोहब्बत के एक नए सफ़र पर चलने लगी। एक ऐसा रास्ता जिस पर अब वो तन्हा नहीं थी, बल्कि कोई था जो उसका हाथ थामे आगे बढ़ रहा था। और इस सफ़र में फिर वो मुबारक घड़ी भी आन पहुंची जिसे मोहब्बत की महराज समझा जाता है, मिलन की घड़ी, शादी की घड़ी। इधर ये नौ ब्याहता जोड़ा अपनी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए अपने खेमे में पहुंचा। उधर आयतुलन ने जहर देकर कोरकुत बे को आखिरी सफ़र पर रवाना कर दिया। इसके बाद आयतुलन ने टूतिकिन और गोकची के दरमियान एक ऐसी दीवार तामीर करना शुरू कर दी जिस पर दोनों के लिए गलत फहमी की तस्वीर आवेज़ा करती गई थी। टूतिकिन को गोकची की अर्तुगरुल से मोहब्बत और कभी मां ना बन पाने का बताकर टूतिकिन को गोकची से इतना मुतनफ़र कर दिया कि वो गोकची की अपने करीब मौजूदगी से भी बेजार होने लग गया। मासूम गोकची, जिसकी ज़िंदगी में एक तवील ख़िज़ा के बाद अभी बहार का झोंका आया ही था, वो फिर से एक दर्द दिल में मुब्तला हो गई। उसकी आंखें खौफ और खालीपन से भरने लग गईं। उसके लब ज़बरदस्ती की मुस्कुराहटों के बोझ से दबने लग गई और वो फिर से उन्हीं अंधेरों में जा खड़ी हुई जहां से निकलने में उसे बहुत वक्त लगा था। टूतिकिन का गुस्सा, अफसोस और अपनी बीवी के दिल में किसी और की छाप होने का दर्द अपनी जगह, लेकिन वो गोकची से मोहब्बत बहरहाल करता ही था। और यही वो मोहब्बत थी जिसने रफ्ता रफ्ता दोनों के दरमियान दूरियों को कम करना शुरू किया ही था कि मंगोल सप्पा सलार नोयान ने इन दोनों को एक साथ शहीद कर दिया। मोहब्बत करने वाले कहते हैं ना, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, लेकिन ये फिक्रा अमली तौर पर इसी प्रेम कहानी में पाया तकमील को पहुंचा। तो ये थी गोकची और टूतिकिन की मोहब्बत की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसका आगाज़ और अंजाम बहुत करीब तर था। एक ऐसी कहानी जिसे फरामोश करना इतना आसान नहीं होगा।